Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of Science class 8 chapter 18th Pollution of Air and Water part 1, 2, 3. इसका 3 पार्ट रहेगा, आप एक के बाद एक पढ़ लीजिए. Now it is part 1. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. So let's start the chapter Pollution of Air and Water. Dear friends, before going deep into the chapter, let's first know what is pollution, what is pollutant, and what are the types of pollution. Okay, what are the types of pollution? There are different types of pollution. जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडिएशन, नॉइज पोल्यूशन, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है. तो फिर हम पहले जान लेते हैं कि पोल्यूशन क्या है. पोल्यूशन वर्ड से आपको क्या लगता है, इसका मतलब क्या हो सकता है? Pollution is the addition of such extra constituents to air, water, land which lowers the natural quality of environment. मतलब चाहे वो एयर हो, वाटर हो या लैंड हो, उससे कुछ ऐसा चीज़ों का मिलावट हो जाना जिससे इस एयर, वाटर, लैंड का नेचुरल क्वालिटी घट जाए, लोअर हो जाए. तो इसमें ऐसे क्या मिल जाता है? तो दैट इज लेट्स नो व्हाट इज पोल्यूटेंट. पोल्यूटेंट क्या है? तो पोल्यूटेंट क्या है पता है? पोल्यूटेंट इज एनी सच कंस्टिट्यूएंट व्हिच कॉजेस पोल्यूशन. जो भी चीज़ है अगर उसी दूसरे चीज़ से मिलने से अगर वो पोल्यूटेट कर देता है दूसरे चीज़ को, जैसे सपोज एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन में क्या होता है? डस्ट या फिर स्मोक एडिशन हो जाए तो हम बोलेंगे कि एयर पोल्यूटेड हो गया. यानी कि एयर इज नॉट मच क्लीन, इट इज नो मोर ट्रांसपेरेंट और धुंधला हो जाता है एयर. एयर पोल्यूटेंट इज स्मोक. व्हाट इज वाटर पोल्यूशन देन? तो फिर एयर पोल्यूशन के आपके बारे में पता चल गया कि एयर पोल्यूशन में एयर हमको क्लीन नहीं दिखता, क्लियर नहीं दिखता. अगर आप बड़े बड़े सिटी में देखेंगे तो एयर जो है, हमारे स्काई जो है ब्लू नहीं दिखता. क्यों? क्योंकि उसमें डस्ट होता है, स्मोक होता है, इसीलिए. तो अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात बोलें तो ड्रेन वाटर इफ एडेड टू द रिवर वाटर, सपोज रिवर गंगा में ड्रेन वाटर मिलावट हो गया तो फिर इट्स नो मोर ड्रिंकेबल, ये अब ड्रिंकिंग वाटर नहीं रहा एंड वी विल से दैट वाटर इज पोल्यूटेड. तो उसे कहेंगे हम, जैसे कि नाले के पानी या फिर किसी इंडस्ट्री का पानी उसमें अगर मिल गया तो फिर वो हो गया पोल्यूटेड वाटर. ठीक है, तो फिर इसी चैप्टर्स में इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन. और इन फर्स्ट पार्ट व्हाट विल डिस्कस? इन एयर पोल्यूशन वी विल डिस्कस हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड, ये एयर कैसे पोल्यूटेड होता है, और कुछ केस स्टडी ऑफ ताजमहल, ताजमहल का पोल्यूशन का कारण क्या है. पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग. देन हम डिस्कस करेंगे व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, और फिर वाटर पोल्यूशन का इंट्रोडक्शन रहेगा. ठीक है, और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन का कुछ भाग रहेगा. हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड, व्हाट इज पोटेबल वाटर एंड हाउ इज वाटर प्यूरिफाइड एंड व्हाट कैन बी डन, इसका सॉल्यूशन क्या है. तो फिर बच्चों, व्हाई वी नीड टू नो अबाउट पोल्यूशन? बिकॉज एयर पोल्यूशन से होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस. आजकल हो रहा है हमारे लॉन्ग इन्फेक्शन हो रहा है. और वाटर पोल्यूशन से क्या हो रहा है? जैसे वाटर बर्न डिजीजेस, जैसे कोलेरा हुआ, टाइफाइड, जॉन्डिस, ये सारे बहुत सारे नए नए बीमारियां आजकल हो रहा है. एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. सो इट इज नेसेसरी टू हैव आवर अवेयरनेस रिगार्डिंग पोल्यूशन. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर. तो फिर पहली एंड भूजो were very excited to know that Taj Mahal in Agra is one of the 7 wonders of the world. तो फिर पहली और भुजो आपको भी बहुत खुशी होगी कि हमारे इंडिया में और फिर और कहीं नहीं, हमारे आगरा में, यूपी के इस आगरा में ही जो हमारी 7 वंडर्स है, पृथ्वी के 7 आश्चर्य, इन्हीं में से एक मौजूद है. तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है. बट दे वर डिसअपॉइंटेड टू हियर दैट द ब्यूटी ऑफ दिस मोन्यूमेंट इन व्हाइट मार्बल इज बीइंग थ्रेटेंड बाय एयर पोल्यूशन इन द एरिया सराउंडिंग द ताज. पर ये जानकर भी बहुत दुखी हुआ कि हमारे ये जो हमारे ताजमहल है ये पोल्यूटेड होता जा रहा है. कैसे और क्यों? क्योंकि इसके चारों ओर का जो
एयर है वो पोल्यूटेड होते जा रहा है और इस वही अफेक्ट कर रहा है हमारी ताजमहल की मार्बल को। तो फिर इसलिए वो लोग डिसअपॉइंटेड हो गए। दे वर ईगर टू नो इफ समथिंग कैन बी डन टू कंट्रोल द एयर एंड वाटर पोल्यूशन। तो फिर जब हमारी इतने मूल्यवान कीमती चीज़ अगर ये पोल्यूशन की वजह से वो ख़राब हो रहा है तो ज़रूरी हमें इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। अरे ये सब पोल्यूशन को हम कैसे बंद करें। वी आर ऑल अवेयर दैट आवर एनवायरमेंट इज नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी। तो फिर हमारे एनवायरमेंट आजकल ऐसा हो गया है, पर पहले ये तो ऐसा नहीं था। आवर एल्डर्स टॉक अबाउट द क्लीन वाटर एंड फ्रेश एयर दैट वाज अवेलेबल इन देयर टाइम्स। हमारे बुजुर्गों को ये कहते हुए आप सुने हो ना कि हमारे ज़माने में पानी तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, कुछ भी उसका बदबू ऐसे खुशबू नहीं आता था। तो फिर पानी का असली गुण था, उसमें मिठास था, पर आजकल वो नहीं रहा। तो फिर नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑन द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। और आप टीवी पे भी और न्यूज़पेपर में भी ये देखते हैं कि कैसे वायु प्रदूषित हो रहा है, हमारे जल प्रदूषित हो रहा है। We ourselves feel the impact of the falling quality of air and water in our lives। और हम खुद भी अगर बिना आरओ का पानी पिए, पहले कैसे हम कुएं से पानी निकालते थे और उससे हमारा काम चल जाता था, पर आजकल फिर धीरे धीरे डिफरेंट फिल्टर्स निकलने लगा। और फिर अभी तो आरओ का वाटर नहीं होने से हमारा पानी, अगर हम दूसरा पानी पी लेंगे ना तो हमको डिजीज हो जाएगा, है ना। तो द नंबर ऑफ पीपुल सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर एग्जाम्पल इट्स स्टेडीली राइजिंग। आप देखते होंगे कि धीरे धीरे हमारे ये जो पोल्यूशन की वजह से डिफरेंट बीमारियां हो रहा है। वो सारी बीमारियां कैसे हो रहा है, अगर एयर पोल्यूशन से हो, कहाँ पर एयर ज़्यादा पोल्यूटेड है तो वहाँ पर रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। वी सडर टू इमेजिन ए टाइम व्हेन क्लीन एयर एंड वाटर में नो लॉन्गर बी अवेलेबल। अरे ऐसे एक टाइम तो बहुत जल्दी ही आ जाएगा कि हमारे पास शायद ये क्लीन वाटर और एयर पीने के लिए भी नहीं होगा। वी हैव लर्नड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन योर प्रीवियस क्लासेस। हमारी क्लास 6 में और 7 में इम्पोर्टेंस ऑफ एयर और वाटर के, अरे क्लास 5 से, हमारा तो क्लास 5 से शुरू हो जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, सेव वाटर, ये सब के बारे में। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द हार्मफुल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग एंड देयर इफेक्ट्स इन आवर लाइफ्स। तो फिर वो सब के बारे में तो क्लास 5 से हमारा जागरण शुरू हो गया है। इसी चैप्टर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे चारों ओर क्या क्या चेंजेस हो रहा है जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, यानी कि हमारा क्षति कर रहा है, हमको डिफरेंट बीमारियों का कारण बन रहा है। आइए तो अब हम डिस्कस करते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। तो फिर एयर पोल्यूशन के बारे में आपके मन में क्या सोच आ रहा है बच्चों। तो हमारी एयर जो है ये धीरे धीरे और पहले की तरह नहीं रहा, यानी कि हमारे जो इनहेल कर रहे हैं ये एयर अगर प्रदूषित हो जाए तो आप सोचो ये एयर कहाँ पर जाता है, लंग्स को जाता है। तो फिर रास्ते में तरह तरह की ये अगर प्रदूषित हो जाए तो उसका हमारी लंग्स पर इफेक्ट पड़ेगा, रेस्पिरेशन में हमारा उसका डिफरेंट प्रॉब्लम्स निकल आएंगे और हमको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होगा। तो let's see about the air pollution. We can survive for some times without food, but we cannot survive even for a few minutes without air. चाहे हम बिना खाना की रह जाएं, पर हम बिना एयर की क्या 1 मिनट भी आप रह पाओगे? बिल्कुल नहीं रह पाओगे, क्योंकि हम ये इनहेल करते हैं और इसी से हमारी ज़िंदगी चलता है। दिस सिंपल फैक्ट टेल्स अस हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर इज टू अस। जिसके बिना हम 1 मिनट में नहीं रह पाते, तो आप सोचो वो अगर प्रदूषित हो गया तो फिर हमारे हाल क्या होगा। यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। आपको पता है हमारी एयर में क्या है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, यानी कि बहुत सारे गैसेस का मिश्रण है। पर सारी गैसेस, इसको मिक्सचर क्यों क्या कहा गया है, क्योंकि मिक्सचर में क्या होता है, सारे गैसेस अपना जो क्वालिटी है वो इंटैक्ट रखते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें 78% ऑफ नाइट्रोजन है, 21% ऑफ ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। और इसे देखा जाए तो बाकी का और क्या क्या है इसमें, यहाँ पर आर्गन है, मीथेन है, ओजोन एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। ये सारे बाकी सब भी जो है ये थोड़ा थोड़ा करके वेरी स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पर है। आइए देखते हैं एक्टिविटी 18.1 में। यू मे हैव कवर्ड योर नोज व्हाइल पासिंग ए ब्रिक किल्न एमिटिंग स्मोक और
or started coughing while walking on a busy road. तो फिर जब आप किसी ईंट के भट्टे, ब्रिक मतलब क्या है, ईंट के भट्टे की ओर से आप गुजरते होंगे तो थोड़ा ही आपको ऐसे खांसी आता होगा, कॉफिंग। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये ब्रिक किल क्या है पता है, इसमें सारे गीले यानी कि जो कि पूरी तरह सूखा नहीं है, इसे ईंट को एक स्पेशल डिजाइन में रखा जाता है और एक लेयर ऑफ ईंट और दूसरे लेयर ऑफ ईंट इसके बीच रहता है बहुत सारे फायर जलाने वाले ऐसे चीज, वुड, घास फूस, सूखे पत्ते ऐसे सब रखे जाते हैं, ताकि जब आग लगाया जाए तो सारे ईंट अच्छी तरह वो जले और फिर जो कच्चे ब्रिक है वो फिर लाल होकर निकले, अच्छी तरह जल के वो स्ट्रॉन्ग होके निकले। तो फिर ऐसे में बहुत पोल्यूशन होता है, उसका ऐश जो होता है वो जलने के बाद और उसका बाकी टुकड़ा हुआ ब्रिक का जो टुकड़ा हुआ रहता है वो बहुत पोल्यूशन करता है, वो जैसे एक गार्बेज ही समझ लो। तो फिर while passing through while walking on a busy road, on the basis of your experience compare the quality of air at the places given below। अगर नीचे दिया गया कुछ पॉइंट्स है, इन दोनों के बीच आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में एयर का क्या डिफरेंस है। सपोज आप हो पार्क में और आपके पापा है बीजी रोड पे, तो दोनों का अगर एयर कंपेयर करें तो क्या होगा, पार्क में हमको फ्रेश एयर मिलेगा पर बीजी रोड में हमको डस्टी एयर मिलेगा, है ना। और हम कंपेयर करें रेसिडेंशियल एरिया, आपकी मम्मी रेसिडेंशियल एरिया में है और आपके पापा इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं, तो फिर अगर मम्मी के एयर और पापा के एयर कंपेयर करें तो क्या होगा, जो रेसिडेंशियल एरिया में है उनका एयर ज़्यादा शुद्ध होगा और इंडस्ट्रियल एरिया में स्मोक उसमें मिश्रित होगा, ठीक है। तो ऐसे बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन और को अगर हम डिफरेंट टाइप में, एक चौक के बारे में आप सोचिए जो कि बहुत बिजी रहता है, तो डिफरेंट टाइप्स में जैसे अर्ली मॉर्निंग देखेंगे, अर्ली मॉर्निंग क्या है, आफ्टरनून में क्या है और इवनिंग में क्या है। ऐसे बोल के अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा कम पॉल्यूशन रहेगा, आफ्टरनून में और इवनिंग में तो ये पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसमें डस्ट और सारे जो व्हीकल से निकलने वाले स्मोक ये सब भी तो आ जाएगा ना एयर में। तो फिर जैसे ही दिन बढ़ता जाएगा तो रोड में ये आफ्टरनून और इवनिंग टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन आपको मिलेगा एयर में। ऐसे आप देखिए एक विलेज हुआ या एक टाउन हुआ, दोनों के आप एयर देखें तो विलेज का एयर जो है ये पूरा अच्छा एयर है, आपको शुद्ध एयर मिलेगा कि आप आराम से, चारों ओर ग्रीनरी है, कितना पेड़ पौधे होते हैं और आकाश जो है वो पूरा हमको ब्लू ही दिखता है। पर टाउन में क्या होता है, टाउन में तो हमको स्मोक और डस्ट और इसी से हमको बोले तो नीला आसमान नीला भी नहीं दिखता, कैसे दिखता है, कुछ धुंधला सा दिखता है ना। तो फिर दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एयर ऑफ टाउन एंड विलेज। आइए अब देखते हैं, वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस इन द अबव एक्टिविटी कुड बी द डिफरेंसेस इन द अमाउंट ऑफ स्मोक। हमने कहा ना, तो फिर ये सब में देखें तो स्मोक का डिफरेंस है, डस्ट का डिफरेंस है। डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम, यहाँ पर जो स्मोक और डस्ट आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है, द एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेस टू द एटमोसफियर मॉडिफाइज इट। अगर डस्ट और स्मोक हमारी एटमोसफियर में ऐड हो जाए तो वही तो हमारी एयर को पोल्यूटेड कर देता है, प्रदूषित कर देता है ना। तो व्हेन एयर इज कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड, तो एयर पोल्यूशन हम किससे कहेंगे, चलिए उसका डिफिनेशन हमने अंडरलाइन करके रखा है, इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या है। व्हेन air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and the non-living। तो फिर एयर जब कंटामिनेटेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, कैसे, बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस, यानी कि कुछ अनचाहे हार्मफुल चीज होता है जो कि जैसे हमारी डस्ट हुआ, हमारे स्मोक हुआ, और इसका एयर से मिलने से क्या होता है, वो सिर्फ लिविंग ही नहीं बल्कि नॉन लिविंग यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों के ये इफेक्ट करते हैं। अरे हमारे जो ताजमहल जो पीला पीला हो रहा है वो क्या सजीव है, वो निर्जीव है ना। तो फिर मार्बल भी अफेक्टेड हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ ये लिविंग को नहीं बल्कि नॉन लिविंग को भी ये अफेक्ट कर रहा है। तो कितना हमारे लिए हार्मफुल है आप सोचिए। इट इज रेफर टू एज एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या है, एयर इज कंटेमिनेटेड बाय सच अनवांटेड सब्सटेंसेस, कुछ अनचाहे चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए वो हमारी क्षति करने के लिए, और सिर्फ हमको ही नहीं, लिविंग नॉन लिविंग दोनों का वो इफेक्ट करते हैं।
उनको कहते हैं एयर पोल्यूशन। ठीक है, उनको इट इज़ रेफर टू एज एयर पोल्यूशन। और क्यों होता है, पोल्यूटेंट्स उसमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर पोल्यूटेंट्स कौन है, ये जो अनवांटेड सब्सटेंसेस लाइक द डस्ट एंड स्मोक और दिस। ओके, आइए अब नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड। आपको लग रहा है ना कौन ये पोल्यूशन कर रहा है, ये पोल्यूशन कैसे हो रहा है, एक बार मुझे पता चल जाए तो मैं तो उसको कारण ढूंढ के उसको बंद करवा के ही रहूँगा। ठीक है, आइए पता करते हैं। ये प्रदूषित होता है कुछ नेचुरल कॉजों से और कुछ कॉजेस होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज से। ठीक है, तो फिर एयर पोल्यूटेंट्स कौन है, द सब्सटेंसेस व्हिच कंटामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। कुछ सब्सटेंसेस जो कि एयर को प्रदूषित करता है उसे कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। जो करता है, जो एयर को पोल्यूटेट करता है वो हो गया एयर पोल्यूटेंट्स। तो फिर ये कैसे कैसे हमारे एयर पोल्यूटेड होता है, कुछ नेचुरल कॉजेस होता है, कुछ नेचुरल कजेस होता है और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज होता है। तो नेचुरल कजेस क्या होता है, जैसे कि such substances may come from natural sources like the smoke and dust arising from forest fires और volcanic eruption। फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर हो या फिर वोल्केनिक इरप्शन, इसी से निकलता है स्मोक और डस्ट, इससे हमारा एयर पोल्यूटेड होता है। और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज होता है जैसे कि हमारी फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स। फैक्ट्री में से क्या, हमारी जो आप देखे हैं फैक्ट्री के लंबा लंबा जो पाइप होता है उसमें से स्मोक निकलता है और फिर हमारे एयर को पोल्यूटेट करता है। और फिर पावर प्लांट्स यानी कि कोयला जलता है ना, तो फिर उसी से हमको SO2 ये सब सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह निकलता है, तो फिर इसी से पोल्यूटेड होता है। और फिर हमारी ऑटोमोबाइल्स में जो इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ डीजल और पेट्रोल होता है उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। और फिर क्या है, बर्निंग ऑफ फायरवुड, ये फायरवुड और डोंग कैक्स। हमारी खाना बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फायरवुड और डोंग कैक्स। काओ का और कैटल्स का जो टट्टी होता है उसमें से बनाते हैं ना डोंग कैक्स, वो सब जलाने से बहुत ही हमारे एयर पोल्यूटेड होता है। देखो ये है हमारा इंडस्ट्री जिससे ये सारा धुआं निकल रहा है, देख पा रहे हो ना धुआं कैसे निकल रहा है। तो फिर इसी से हो जाता है ये स्मोक फ्रॉम ए फैक्ट्री, ये तो प्रदूषित करता है हमारी एयर को। आइए देखते हैं एक्टिविटी 18.2 में क्या क्या आ गया है कि यू माइट हैव रेड इन द न्यूज़पेपर दैट respiratory problems among children are rising day by day. Conduct a survey of households in your neighborhood and among friends to find out how many children are suffering from respiratory problems. तो फिर आप न्यूज़पेपर में ये पढ़ते होंगे कि हमारे आजकल बच्चों में भी ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लगा है। अरे जब एज होता है तो फिर लोगों में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, पर आजकल तो बच्चों में भी शुरू हो गया। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आइए चलिए हम देखते हैं कि इसका कारण क्या है कि हमारी एयर पोल्यूशन की वजह से ये सब हो रहा है। मेनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। हमने कहा ना एयर पोल्यूशन की वजह से ये सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होता है। तो लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंसेस ऑफ पोल्यूटेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द पोल्यूटेड एयर। आइए देखते हैं पोल्यूटेड एयर को हम चेक करते हैं। आफ्टर ऑल इसमें ऐसा क्या मिलावटी हो गया है जो ये पोल्यूटेड हो गया है। और ये सारे पोल्यूटेंट्स आते कहाँ से है, बात सिंपल है, हम इसको निवारण करने की कोशिश करेंगे। हैव यू नोटिस्ड हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग इन आवर सिटीज। तो ये नंबर्स ऑफ व्हीकल्स हमारे इंक्रीज हो रहा है, इसी की वजह से हमारी प्रदूषण हो रहा है। व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। हमने कहा था कि ये व्हीकल्स जो है ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसी से निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक ये सब छोड़ता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और स्मोक। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल। कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत हार्मफुल है और ये कहाँ से निकलता है, हमारे पेट्रोल और डीजल इनकम्प्लीट बर्निंग होता है। इट इज पॉइजनस गैस, आप याद रखिए ये बहुत पॉइजनस होता है। इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। आपको पता है कि हमारी ब्लड में जो RBC है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन को कैरी करने का कैपेसिटी है, इसी से तो हमारे ब्लड प्यूरिफाई होता है, पर वो और ये नहीं कर सकता, उसका वो ये कैपेसिटी घट जाता है। तो फिर है ना हमारे लिए रियली डेंजरस। आइए देखते हैं आपको क्या पता है कि इफ़ द व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली में जितना रजिस्टर्ड व्हीकल है, अगर एक के पीछे एक को हम अगर जोड़ते जाएंगे ना
तो ये नाइल रिवर, ये नील रिवर और अमेजन, ये दोनों के बारे में आप सुने होंगे। ये दोनों बड़े लंबे लंबे हैं। नील रिवर कहाँ पर है? इजिप्ट में है, और अमेजन हमारे साउथ अमेरिका में है, और ये सबसे हमारे लार्जेस्ट रिवर के माना जाता है। तो फिर ये दो रिवर की लंबाई के साथ समान हो जाएंगे। तो इससे आपको पता लग सकता है कि हमारे कंट्री में एटलीस्ट दिल्ली में कितने व्हीकल्स है, तो फिर इन सबसे इतना प्रदूषण भी तो फैलेगा। भुजो रिमेंबर सीइंग ए थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमोस्फियर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। अरे भुजो, क्या आप भी देखे होंगे कि विंटर में क्या होता है? जब सुबह सुबह देखो एक सफ़ेद धुंधला सा तो फॉग लाइक लेयर इन द एटमोस्फियर होता है ना, ये अक्सर हमारी विंटर में होता है। दिस इज स्मॉग। अरे ये स्मॉग ही है। और ये स्मॉग कैसे बना है? मेड ऑफ स्मोक एंड फॉग। तो स्मोक प्लस फॉग, ये दोनों मिलकर हो गया स्मॉग। तो which combine with their air pollutants and fog to form smoke। तो फिर कंटेंट्स, ये जो स्मोक एंड फॉग है, स्मोक में क्या होता है? इट कंटेंट्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन which combine with other air pollutants and fog to form smoke। ठीक है, ये स्मोक में हमारे होता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इट कंबाइंस विथ अदर एयर पोल्यूटेंट एंड फॉग। तो फिर स्मोक और फॉग ये बन गया हमारा स्मोक। द स्मोक कॉजेस ब्रीदिंग डिफिकल्टीज। स्मोक से हमारी क्या प्रॉब्लम होता है? जैसे अस्थमा हुआ, व्हीजिंग इन चिल्ड्रन हुआ, और कफिंग हुआ, तो फिर ये सारे हमारे हो जाता है। मैनी इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। ये तो गया हमारी स्मोक की बात, पर ये इस मामले में, हमारी एयर पोल्यूशन के मामले में इंडस्ट्रीज भी कुछ पीछे नहीं है। तो क्या होता है? ये भी एयर पोल्यूशन के लिए काफ़ी दायी माना जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज अरे मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पेट्रोलियम रिफाइनरीज कहाँ है बोलो? दिल्ली के पास मथुरा में है, ये तो सबको पता है, और इसके वजह से तो आज ताजमहल का ये हाल हो रहा है। तो इसी से निकलता है हमारा गैसियस पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय कम्बस्शन ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल इन पावर प्लांट। ये सल्फर डाइऑक्साइड और कहाँ से निकलता है? ये पावर प्लांट में जब कोल जलता है उसी से भी निकलता है। इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, चाहे वो रिफाइनरी से निकले या फिर हमारे पावर प्लांट से निकले। ये सारे जो हैं, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, ये सारे करते हैं क्या? हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, इंक्लूडिंग परमानेंट लॉन्ग डैमेज भी कर लेते हैं। यानी कि लॉन्ग इन्फेक्शन हो जाएगा परमानेंट, तो फिर उसमें क्या होगा? आदमी और बचेगा नहीं बचेगा। You have already studied about the burning of fossil fuel in chapter 5। चैप्टर 5 में आप पढ़े हैं फसिल फ्यूल के जलने से क्या होता है, हमारे इतना प्रदूषण होता है। कोल भी तो एक फसिल फ्यूल है। तो अदर काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर, आइए देखते हैं कि दूसरे और कौन सा हमारी पॉल्यूटेंट्स है। अरे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये तो बहुत ही डेंजरस है। और ये कहाँ पर यूज होता है? रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, एयर कंडीशनर में, एंड एरोजल स्प्रे होता है। तो फिर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमको कहाँ पाया जाएगा? रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर्स में। आजकल तो ये बहुत ही प्रचलित है हमारे मॉडर्नाइजेशन की दुनिया में। तो फिर ये इसका तो बहुत भूमिका है CFC। और ये क्या करता है? ये बहुत ही क्षतिकारक है। ये हमारी ओजोन लेयर, जो एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर है, आपको पता है। और उस ओजोन लेयर का काम क्या है? वो हमको अल्ट्रावायलेट रे से, सन का अल्ट्रावायलेट रे, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही डैमेज करने वाली है, क्षतिकारक है, उसी के वही अल्ट्रावायलेट रेज से, सन की अल्ट्रावायलेट रेज से ओजोन लेयर हमको प्रोटेक्ट करता है। पर हमारी ये CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ये ओजोन लेयर को डैमेज कर देता है। तो फिर है ना बहुत चिंता करने वाली बात। तो हैव यू हर्ड ऑफ ओजोन होल? ये ओजोन होल क्रिएट कर देता है, यानी कि ओजोन लेयर में छोटे छोटे होल्स कर देता है। ये ओजोन होल्स कर देता है, तो फिर बहुत ही चिंता करने वाली बात है। ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट। थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFC। तो फिर आजकल इसी सारे CFC को रिप्लेस किया जा रहा है, और हमारी रेफ्रिजरेटर ने हमारी AC में फ्रीऑन गैस ये सब वगैरह भी यूज करना, और फिर इसका ऑल्टरनेटिव्स गैस का हम ढूंढ रहे हैं। इन एडिशन टू द above mentioned gases, automobiles which burn diesels and petrol also produce tiny particles which remain suspended in air for long periods। तो फिर हमारी ऑटोमोबाइल से निकलते हैं क्या? वेरी टाइनी पार्टिकल्स। हमारी डीजल और पेट्रोल से चलने वाली वो सब गाड़ियाँ से हमारे निकलता है टाइनी पार्टिकल्स which remain suspended
तो ये हमारे वायुमंडल में सस्पेंडेड होके यानी कि भासमान अवस्था में ये रह जाते हैं और 1-2 दिन नहीं, ये बहुत लॉन्ग पीरियड तक रहते हैं। एक बार आ जाते हैं हमारे वायुमंडल में तो वो जाते ही नहीं। और इसी से क्या होता है, आप सोचो अगर आपकी किचन में बहुत सारे ऑयल पार्टिकल्स हो जाएंगे तो आप क्या एक जगह से दूसरी जगह आपकी एयर जो है वो धुंधला हो जाएगा और आप अच्छी तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं देख पाओगे। दे रिड्यूस विजिबिलिटी, ये रिड्यूस विजिबिलिटी, हमारी एक जगह से दूसरी जगह हमको क्लियर नहीं दिखेगा। When inhaled, अगर इनको आप इनहेल कर लेंगे, they cause diseases. Such particles are also produced during industrial processes like steel making and mining. तो फिर स्टील मेकिंग में, अगर स्टील मेकिंग इंडस्ट्री के बाद देखा जाए या फिर माइनिंग में देखा जाए तो फिर ये सारे पार्टिकल्स भी निकलते हैं जो कि हमारी रिड्यूस विजिबिलिटी। और पावर प्लांट्स जो है ये गिव आउट टाइनी एस पार्टिकल्स व्हिच आल्सो पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। तो फिर ये पावर प्लांट्स भी बहुत ही डेंजरस है, उससे एस पार्टिकल निकलते हैं जो कि एयर में फैले हुए रहते हैं और एयर को पॉल्यूटेड करते हैं। ठीक है, तो फिर इतनी सारी बातें हैं, आप सब इन सभी की जानकारी आपको रखना है तभी तो आप क्लीन करोगे, है ना। Activity 18.3. Prepare a table using the pollutants mentioned above. You may even add more data to the following table. तो फिर आप एक टेबल बना सकते हैं जिसमें आप क्या क्या नोट करना है। आपको नोट करना है एयर पोल्यूटेंट्स कौन है और इसका सोर्स यानी कि कहाँ से वो सारी एयर पोल्यूटेंट्स आ रहा है और उसी एयर पोल्यूटेंट्स की मौजूदगी में आपको क्या क्या डैमेजेस हो रहा है। तो फिर ये सारी बात अगर आप नोट करने लगेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। हेलो, विद दिस वी कंप्लीट आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.